लेकिन हम वोट कास्ट जो करेंगे हम मोदी के नाम पर करेंगे वोट। हमने मोदी के नाम पर करना है, चाहे कैंडिडेट जो भी हो। लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारा कोई काम करेगा, लेकिन हम पार्टी बेस पर जो मोदी जी हैं उनके नाम पर हम चाहे अपना पैसा खर्च करके जाना पड़े, हम जाएंगे, वोट देंगे। वहाँ शुआ में कुछ हमारे कुठियाड़ा पर हमला किया मिलिटेंटों ने, डंडे ये वो जलाना चाहते थे हमारे गांव को। हम बेसिकली जो है वहाँ से भागे हैं, डर के मारे भागे हैं और आकर यहाँ जम्मू में बैठे हैं। तो जम्मू वाले क्या सोचते हैं कि इनका वोट यहाँ है नहीं, इनका वोट वहाँ है, इनके काम करना भी क्यों है। तो ये नहीं कि हम दोनों तरफ से मारे गए हैं। इसमें हमने जो वोट देना किसी को वो अपनी मर्जी से देना है, लेकिन हमने आदमी वही चुनना है जो कि कोई काम करे। जो खुदगर्ज लोग हैं उनको वोट नहीं देना। किस के लिए या कांग्रेस के लिए, ये सब चोर पार्टियां हैं, एक्सेप्ट बीजेपी कोई पार्टी नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है सुषमा परिहार और आप मुझे देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ पर। देश भर में इलेक्शन का माहौल चल रहा है और आए दिन हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो ग्राउंड लेवल पर जाकर पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ बनतलाब के गंगानगर में और भद्रवाही चौक पे खास करके मैं मौजूद हूँ। और आज मेरा यहाँ आने का मिशन ये है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 18 तारीख को भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़ कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है ना। सब लोग अपने वोट देने जाएंगे, वोट कास्ट करने जाएंगे। इस बीच मैं यहाँ के भद्रवाही मोहल्ले के लोगों से जुड़ूंगी और उनसे जानूंगी कि क्या वे अपना वोट कास्ट करने जाएंगे और आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं रहेंगी। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लोगों की बातचीत। अंकल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि देखिए आप जानते हैं कि 18 तारीख को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग है। सबसे पहला ये सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या आप वोट कास्ट करने जाएंगे? जाएंगे जी। आप बताइए आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? सरकार से बहुत कुछ लेना चाहते हैं हम, लेकिन काम करते हैं नहीं, कोई कुछ नहीं करते ये। जिसको भी देखा जाए तो यहाँ रहते हैं हम, यहाँ जम्मू में, यहाँ पानी की नहीं किल्लत है, पानी के लिए कोई नहीं पूछता है। लेकिन हम वोट कास्ट जो करेंगे हम मोदी के नाम पर करेंगे वोट। हमने मोदी के नाम पर करना है, चाहे कैंडिडेट जो भी हो। बीजेपी को वोट करना है हमने। तो अगर वो समझेंगे, सोचेंगे, हमारी दिक्कतें क्या क्या हैं। तो मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और यहाँ इस महल्ले का प्रेसिडेंट भी हूँ मैं, भद्रवाही महल्ले का। ये मेरे सेक्रेटरी साहब हैं इधर। हाँ अंकल, आप बताइए कि अपनी जगह जहाँ पे हमारा जन्म हुआ, जहाँ पे हमने काम किया, जहाँ से हम बड़े हुए हैं ना, उस जगह को छोड़कर आप जम्मू में क्यों बस गए? क्या कारण है इसके पीछे? मैं जो खुद आया था, मैं सिक्योरिटी बेसिस पर आया था। सिक्योरिटी बेसिस पर मुझे पकड़ा गया था। तो चलो कुछ कुदरत ऐसी थी कि मैं बच गया, छोड़ दिया उन्होंने मुझे, न जाने किस लिए छोड़ा मुझे। उन्होंने चिट्ठी दी, उन्होंने उस पर साहब नाम मेरा लिखा था कि तुम्हारे शुआ गांव में, मेरी ड्यूटी हाई स्कूल शुआ में थी। शुआ हाई स्कूल शुआ में थी। तो वहाँ शुआ में कुछ हमारे कुठियाड़ा पर हमला किया मिलिटेंटों ने। तो हमारे जवानों ने उनका मुकाबला किया, डट कर मुकाबला। वो भाग गए, वो ले आए थे अपने साथ, क्या कहते हैं, मिट्टी का तेल, डंडे ये वो जलाना चाहते थे हमारे गांव को। तो सुबह जब मैं स्कूल गया तो गांव वाले पूछने लगे, शुआ वाले, क्या हो गया? तो मैंने बता दिया उनको कि ऐसे ऐसे मिलिटेंट आए थे। तो उन्होंने हमला किया। हमारे 2 जवान थे, वो सिर्फ कमेटी वाले, कौन, डिफेंस कमेटी वाले। तो उन 2 लड़कों ने मुकाबला किया और उनको पिछाड़ दिया। तो ये मैंने बोला, इस पर उन्होंने मुझ पर चिट्ठी लिखाई मुझे कि तुम्हारे शुआ गांव में बकवास करने पर तुम्हारी ज़ुबान काट दी जाएगी। तो ऐसा मिलिटेंट्स ने कहा आपसे? नहीं, कागज लिख कर दिखाया मुझे। अच्छा, लिखित में आपको ये सब मिला? लिख दिखाया। नहीं, वो सामने बुला कर ले गए मुझे अपने पास। तो ऊपर कहीं दूसरी पार्टी कहीं जा रही थी, शोर थी, उन्हें समझा कि BSF आ गई। जब BSF का उन्हें अंदाज़ा लगाया तो मुझे कहा भाग जाओ। तो मैं चला गया। फिर वापस जाने का मैं स्कूल चला गया। अंकल, हमने ये भी सुना है कि इस बार भद्रवाह, किश्तवाड़ और डोडा के लोगों को फ्री बस सर्विस भी मिल रही है वोट कास्टिंग के लिए। तो आप ये बताइए कि ऐसे में ये जो फ्री बस सर्विस है ये किन की तरफ से, आपको क्या लगता है कि किसने इसका सहयोग दिया है? ये पार्टी की तरफ से होगा, हमें कोई पता नहीं है। लेकिन हम तो जाएँ, अगर हमने जाना होगा, अगर मिली तो ठीक है, नहीं मिली हम अपनी गाड़ी में भी जाएंगे। हमारे पास गाड़ी भी है अपनी, ऐसी कोई नहीं है। लेकिन जो गरीब आदमी हैं उनको अगर गाड़ी मिल जाती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। क्या नाम है आपका सर? मेरे नाम ओमराज कोतवाल। ओमराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना वोट कास्ट करने जाएंगे आने वाली 18 तारीख को? बिल्कुल जाएंगे, लेकिन हमें ये उम्मीद नहीं है कि हमारा कोई काम करेगा, लेकिन हम पार्टी बेस पर जो मोदी जी हैं उनके नाम पर हम चाहे अपना पैसा खर्च करके जाना पड़े, हम जाएंगे, वोट देंगे।
उम्मीद नहीं है कि यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारा कोई काम करेगा। 20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारी गलियाँ नालियाँ क्या हालत है। तो एक जन्म से उठकर आए तो दूसरे जन्म में आकर बैठ गए। अब यहाँ से उठकर जाएंगे भी तो जाएंगे कहाँ? तो मतलब ये है कि हम मोदी जी के नाम पर वोट देते हैं, आगे चाहे हमारे काम हों ना हों कोई बात नहीं। अंकल देखिए, अपना घर छोड़ना एक इंसान के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है। देखिए, आप एक गाय या भैंस होती है, उसको भी अपनी जगह से लगाव होता है। हम अपने घर में रहते थे, हमारे अपने जो ये मतलब दरख्त थे, घर था, जो कुछ भी था, हमें वो प्यारा लगता था। मगर मजबूरी में हमें वहाँ से उठकर भागना पड़ा, क्योंकि जान है तो सब कुछ है, जान ही नहीं रहेगी तो किसके लिए जिएंगे। तो हम बेसिकली जो है वहाँ से भागे हैं, डर के मारे भागे हैं और आकर यहाँ जम्मू में बैठे हैं। तो जम्मू वाले क्या सोचते हैं कि इनका वोट यहाँ है नहीं, इनका वोट वहाँ था, इनके काम करना भी क्यों है। तो ये नहीं कि हम दोनों तरफ से मारे गए हैं। अब वो बोलते हैं कि आप अपना वोट यहाँ बनाओ। हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हमारे बाल बच्चों का जो कागज़ हैं वो वहीं से बनेंगे। तो यहाँ हम 100 दफ़ा गए, जो कारपोरेटर हमारा बना है। अब मुझे एक समझ नहीं आती है कि कारपोरेटर के पास जो पैसा आता है वो कारपोरेटर का अपना तो नहीं होता है, वो गवर्नमेंट ही देती है ना। तो उसने पब्लिक के लिए काम करना है कि वो अपने वोटरों के लिए काम करेगा। ये मेरी समझ से बात बाहर है कि पैसा गवर्नमेंट दे रही है, पब्लिक डेवलपमेंट के लिए दे रही है, लेकिन वो क्या करते हैं कि अपने वोटरों को खुश करने के लिए उनके गली महल्ले वो बना देंगे, बाकी देखते रहें। अंकल ये बताइए कि आने वाली सरकार से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, अपेक्षाएं जो आज तक होती रही वही हैं। हमें फ़िलहाल तो हमें कोई ख़ास अपेक्षा नहीं है। तो मैंने आपको एक ही बात कही कि हम वोट देते हैं मोदी जी के नाम पर। जब तक वो है तो हमारा वोट बीजेपी को जाएगा। चाहे उनका कैंडिडेट जीते हारे, जो कोई होता रहे, तो हमारा वोट जो उनको ही जाएगा। सर क्या नाम है आपका? एहसन कोतवाल। कोतवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है। तो आप जानते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 तारीख को वोटिंग है, तो आप वोट कास्ट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी। आप मुझे ये बताइए कि अब आप वोट कास्ट करने तो जा रहे हैं, है ना, लेकिन आने वाली सरकार से जो हमारे उम्मीदवार इस बार वोटिंग में खड़े हुए हैं, इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं रहेंगी आपकी? उनसे हमारी इच्छा ये रहेगी कि ये अच्छा काम करेंगे। इसमें हमने जो वोट देना किसी को वो अपनी मर्ज़ी से देना है, लेकिन हमने आदमी वही चुनना है जो कि कोई काम करे। जो खुदगर्ज लोग हैं उनको वोट नहीं देना हमने, क्योंकि आजकल इलेक्शन में सिक्योरिटी जमा करा कर नहीं, फ्रॉडी लोग नहीं हैं जो कि सिर्फ अपने पैसे के लिए वो करते हैं। इसलिए हमने अपनी मर्ज़ी से वोट देना है और वोट अच्छी पार्टी को देंगे हम। जी। जिस तरह से आपने बताया कि लोग अपना नाम लिखवा कर पैसा खाकर आप काम नहीं करते हैं, तो ऐसी बात के लिए आप किसकी तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं? आप बीएसपी के लिए या कांग्रेस के लिए, ये सब चोर पार्टियाँ हैं। एक्सेप्ट बीजेपी कोई पार्टी नहीं चला। हाँ जी, बीजेपी हमारे लिए कुछ कर रही, अपने हिंदू धर्म के लिए भी कर रही, नहीं तो हमें मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर भागने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हालात ख़राब हो रहे हैं ड्यू टू दिस माउंटेन की वजह से। इनको अक्ल नहीं है बिल्कुल ही, ये बगैर अक्ल के बातें करते हैं। इसलिए अब देखो जहाँ पर वो गणेश जी का वो था पंडाल था, वहाँ पर पथराव किया इन लोगों ने, वो ठीक होता है? और कितने 30 आदमी पकड़े उन्होंने, टांगें तोड़ दी उनकी, लेकिन क्या टांगें तोड़ा कर क्या बना उनका? इनको अच्छी तरह से रहने की उम्मीद नहीं है, ये रह ही नहीं सकते अच्छे, ये बहन उल्टी जात है। हाँ जी। आप बताइए, डोडा से जम्मू में आपको शिफ्ट हुए कितने साल हो गए? इधर हो गए कोई 20-25 साल हो गए। हम इनके डर से निकले हैं, क्योंकि हम इज्जत वाले आदमी हैं, अपनी माँ बहन की इज्जत जानते हैं, अपने बच्चों को हम आगे पढ़ाना चाहते हैं। ये यहाँ पर तो वो इन्होंने पाकिस्तान बना दिया था सब। तो आप बताइए, 25 साल से आप पिछले 25 साल से आप जम्मू में हैं, क्या कुछ डिफरेंस रहा है डोडा में और जम्मू का पिछले 25 साल का? डोडा में जम्मू में बहुत अच्छा डिफरेंस है थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर कुछ आदमी ठीक है, अच्छे हैं। कोई कश्मीरी भी आता है तो वो भी अच्छा है, कोई ममडन आता है वो भी अच्छा है। यहाँ पर सब ठीक है, सिर्फ ये जो लीडर हैं ये ख़राब करते हैं सबको, ये अपनी चलाते हैं, बस अपने फ़ायदे के लिए बात करते हैं, बस यही है। सर क्या नाम है आपका? हाकम सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप ये बताइए, आने वाले 18 तारीख को आप वोट कास्ट करने जाएंगे? जी हाँ, जाएंगे, हम पक्का जाएंगे। जो आने वाली सरकार है, अब जो नई सरकार बनेगी, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आपकी इस बार? हम वही करेंगे जो विकास करेगा, जो अपने देश का विकास करेगा, जो अपने देश के बारे में सोचेगा, देश अच्छा बने, खाली एक स्थान नहीं, मतलब कि जो पूरा
वर्ल्ड में जैसे अभी इंडिया का नाम है, तो ये मोदी की वजह से नाम है ना, पहले तो था ही नहीं, नाम भी नहीं था कहीं। तो यही हम सोच के वोट करेंगे। जी, आप बताइए कि आपको भद्रवाह से यहाँ शिफ्ट हुए कितना टाइम हुआ? हमारे को हो गए कोई 15 साल। तो 15 साल में आप बताइए कि किन किन बातें, मतलब क्या ऐसी बातें रही जिन बेसिस पे आपने वहाँ से जम्मू शिफ्ट होने का फैसला बनाया? हमें एक्चुअली परमानेंट शिफ्ट नहीं है, लेकिन उस टाइम थोड़ी मिलिटेंसी हुई, उसकी वजह से हम आर्मी से रिटायर हैं, तो आर्मी वालों को ज़्यादा खतरा था, इसलिए थोड़े से शिफ्ट होकर बच्चे इधर शिफ्ट किए हमने, आस्ता आस्ता फिर इधर ही सेटल हो गए। अब यहाँ पे आपका अपना घर है कि किराए पे रहते हैं? अपना तो कहीं ना कहीं आप टोटली शिफ्ट हो गए, कम्प्लीटली शिफ्ट हो गए ना? नहीं, कंप्लीट शिफ्ट नहीं है। तो आपका आन जान अभी भी लगा रहता है? जान लगा रहता है, अब हमारा घर वहाँ पर है, ज़मीन वहाँ पर है। जी हाँ, हमारा आन जान लगा रहता है। जी। तो आप बताइए, कागज सारे उधर के ही कागज हैं हमारे। जी, तो आप ये बताइए, जब आन जान आप कर रहे हैं ना, वहाँ की भी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, यहाँ का भी लाइफस्टाइल देख रहे हैं, तो भद्रवाह में जम्मू से क्या कुछ चीज़ें, क्या बातें ऐसी हैं जो अलग हैं, जो आपको लगता है कि जम्मू में ये चीज़ अच्छी है और भद्रवाह में वो चीज़ की कमी है? भद्रवाह में कोई कमी नहीं है, भद्रवाह अच्छी जगह है, सबसे अच्छी जगह है। लेकिन जब हम डिफेंस में थे, तो डिफेंस में मिलिटेंसी थी, उस टाइम पर हमारे को वहाँ से निकलना पड़ा, बच्चों को निकाल कर यहाँ पर पढ़ाने के लिए हमने बच्चे लाए यहाँ पर, नहीं तो वहाँ पर होते तो शायद बच्चे ठीक नहीं होते, ठीक लाइन नहीं पकड़ते, उसकी वजह से हमने यहाँ पर शिफ्ट हुए। बाकी वहाँ पर अच्छी लाइफ है, जितनी अच्छी लाइफ वहाँ पर है, वहाँ इधर उतनी यहाँ पर नहीं है। जी, तो सर एक बात बताइए सिंह साहब कि अभी हमने ये भी सुना है कि फ्री बस सर्विस की भी सुविधा दी जा रही है कैंडिडेट्स की तरफ से, है ना? अभी जो जम्मू में जो डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोग रह रहे हैं, उनको फ्री बस सर्विस की भी सुविधा दी जा रही है। आप क्या उस सुविधा का इस्तेमाल करेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, हम नहीं करेंगे इस्तेमाल। हम अपने दिल से वोट देना, हमने जिस पार्टी को वोट देना, हमने अपने दिल से वोट देना। हम अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे या खुद पेमेंट लेकर जाएंगे और वोट देकर जाएंगे। क्या नाम है आपका मैम? सृष्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 तारीख को वोटिंग है ना? मेरा सबसे पहला सवाल कि क्या आपने कभी वोट दिया है? अभी तक तो नहीं दिए, लेकिन इस बार देंगे, पक्का इस बार जाएंगे। तो ये थी बातचीत जम्मू में रहने वाले भद्रवाह, किश्तवाड़ और डोडा के लोगों के साथ। और जितने भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, उन सबसे मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़रूर वोट देने जाएं और सरकार में अपना एक योगदान दीजिए। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। धन्यवाद।